हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और अन्य परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके देख लें। तो पहला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। हमसे क्या बताया जा रहा है? दो संख्याओं का योग कितना है? 28। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 28 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 28 है। पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब भी बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे? जब बड़ी संख्या पूछे तो दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या कर देना है? आधा कर देना है, बड़ी संख्या निकल आएगी। दोनों संख्याओं को क्या करना है? जब बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे? बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है? दोनों संख्याओं को जोड़ के और आधा कर देना है। तो यहाँ पे कितना? 98 लिख लेंगे और प्लस 28 लिख लेंगे। जोड़ देंगे, कितना बनेगा? 8 16 के 6 हासिल 1 और 11 2 9 2 11 1 12 हो जाएगा। 12 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6। तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारे पास? बड़ी संख्या आ जाएगी हमारे पास कौन सी बड़ी संख्या? कौन आ जाएगी? 63 आ जाएगी। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 63। अब अगर यहीं पे छोटी संख्या पूछ दे, बात कर दे कि छोटी संख्या बताओ, तब क्या ट्रिक लगाएंगे? तो क्या करेंगे, जो 98 है 98 लिख के 28 इससे क्या करते हैं, जितनी संख्या होगी उसको घटा देंगे। घटा देंगे तो क्या बड़ी निकल आएगी संख्या, छोटी संख्या निकल आएगी, सॉरी छोटी संख्या निकल आएगी। यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। 8 से 8 जाएगा 0 बचेगा, 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? हमारी छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? तो छोटी संख्या आ जाएगी 35। और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या आ जाएगी 63। हमने क्या बताया? अगर बड़ी संख्या हमसे पूछा जाएगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे। तो दोनों को जोड़ा, कितना आएगा? 126। 126 क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 63 आ गया। हमसे अगर छोटी संख्या पूछ देता तो छोटी संख्या क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं और घटाने के बाद क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ घटाएंगे, 98 से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा? 70। 70 से 2 को भाग कर 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा? 35। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? 35। अब बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है, तो बड़ी संख्या किसमें है? 63 है। तो बड़ी संख्या किस ऑप्शन में मिल रही है? 63। सॉरी, ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 102 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 102 है। बताया दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 22 है। हमसे क्या बताया? दो संख्याओं का योग कितना है? 102 है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 22 है। बताया जा रहा है दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। हमसे क्या बताया जा रहा है? दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमने क्या दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ट्रिक, जो वही सेम ट्रिक लगाना है। क्या करना है? जो पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई वही सेम लगाएंगे। हमने क्या बताया था? जब बड़ी संख्या होगी तो जोड़ के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को संख्याओं को जोड़ के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। और हमसे क्या पूछा गया? यहाँ छोटी संख्या पूछा गया, तो हमने क्या बताया? छोटी संख्या क्या कर देंगे? बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा के और आधा कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 102 से कितना? 22 घटा देंगे, कितना बचेगा? 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80। अब 80 को क्या करेंगे? 2 से डिविजिबल कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। 40 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। अगर हमसे यहीं पे बड़ी पूछता तो हम क्या करते हैं? बड़ी में क्या करते हैं? 102 में क्या करते हैं? 102 में 22 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 102 में 22 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? ये 2 4 हो जाता है, 2 1 124 हो जाता है। 124 में क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं, कितना आ जाता है? 2 छंग 12 2 दूना 4। तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 62 आ जाता है। कितना आ जाता है? 62 आ जाता। तो हमसे पूछा क्या गया? छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है? 40 है। कौन सी है? 40 है। छोटी संख्या कौन सी है? 40। तो 40 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है। क्या बता रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? 22 है। पहला पद कितना है? 22 है। और अंतिम पद कितना है? अंतिम पद कितना है? -11 है।
अंतिम पद कितना बता रहा है, -11 है। यदि श्रेणी का योगफल कितना है, 66 है। श्रेणी का योगफल कितना दिया जा रहा है, 66 दिया रहा है। तो अनुक्रमांक में पदों की संख्या क्या है, हमसे पूछा जाए पदों की संख्या पूछा कितना है, पद की संख्या मतलब n का मान पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है, n बराबर कितना है, n बराबर पूछा जाए कितना है। तो इसमें क्या लगता है, देखो समांतर श्रेणी का फार्मूले क्या होते हैं, तो पहला इसके 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है tn बराबर होता है a प्लस कितना होता है n माइनस क्या होता है 1 होता है, n-1 इंटू डी होता है, ये पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है Sn बराबर होता है, Sn बराबर n बटे क्या होता है 2 होता है, फिर 2a होता है प्लस होता है n माइनस क्या होता है 1 होता है, और इंटू क्या होता है डी होता है, इंटू क्या होता है डी होता है। तीसरा फार्मूला क्या होता है इसका, तीसरा फार्मूला होता है Sn बराबर क्या होता है n बटे क्या होता है 2 होता है, फिर क्या होता है a प्लस क्या होता है l होता है, a प्लस क्या होता है l होता है। यहाँ पे tn का मतलब क्या होता है nवां पद होता है, और यहाँ a का मतलब क्या होता है प्रथम पद होता है, a का मतलब क्या होता है प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या होती है, क्या होती है पदों की संख्या, n का मतलब क्या होता है पदों का संख्या, और d का मतलब क्या होता है सर्वांतर, d का मतलब क्या होता है सर्वांतर होता है। तो हमको ये वाला फॉर्म लगाएंगे तो भी आ जाएगा आंसर, ये वाला लगाएंगे फिर भी आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे n का मान पूछा गया है और Sn का योग कितना दिया गया 66 दिया गया है, और a का मान हमको दे ही रखा है 22 है, l का मान अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना दे रखा है, अंतिम पद -11 दे रखा है। तो यहाँ पे हमसे n का मान पूछा गया, क्या पूछा गया है, n बराबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, n बराबर पूछा गया है, Sn का मान कितना दिया गया है, Sn बराबर कितना दिया गया है 66 दिया गया है, और a का मान कितना दिया गया है, तो a का बराबर कितना दिया गया है 22 दिया गया है, और l का मान अंतिम पद कितना दिया गया है, तो माइनस कितना दिया गया है 11 दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इस वाले फार्मूले में लगा देंगे, मान लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे Sn बराबर कितना है 66 है, Sn बराबर 66 कर देंगे, n का मान पता नहीं है तो n के जगह n ही रहने देंगे, और फिर a का मान कितना है, a का मान कितना है 22 है, तो यहाँ कितना कर देंगे 22 कर देंगे, और प्लस कितना कर देंगे माइनस का कितना कर देंगे 11 कर देंगे। अब ये माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। अब इसको 11 से काट दो, कितना हो जाएगा 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो n की वैल्यू n का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो n का मान 12 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन डी में आ रहा है, किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है, बता रहा है प्रथम 17 पदों का योग क्या है। यदि पहला पद कितना है -20 है, पहला पद कितना है -20 है, अंतिम पद कितना है 28 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि श्रेणी का योग पूछा जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया, Sn पूछा गया, Sn बराबर क्या होता है n बटे क्या होता है 2 होता है, और पहला पद कितना होता है a होता है, अंतिम पद कितना होता है l होता है। तो पहला पद कितना, यहाँ पे n का कितने पद मान कितना दिया 17 दिया, तो यहाँ कितना कर देंगे 17 कर देंगे, बटे कर देंगे। यहाँ पे a का मान कितना, पहला पद कितना दिया जा रहा है हमें पास, पहला पद है -20, तो यहाँ कितना कर लेंगे -20 और फिर प्लस लगा देंगे। अंतिम पद l का मान, l ये क्या अंतिम पद है, l का मान कितना देगा 28 कर देंगे। यहाँ से 20 से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 बटे 2 हो जाएगा, इंटू कितना कर देंगे 8, 4 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 17 चक्कू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68। तो 68 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। हमारे पास कितनी दो संख्याएं हैं, 13 कितने 9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या पूछा गया है। ये यूपी पुलिस 2018 में 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस जो है, जो पुलिस पेपर हुआ था 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया, तो दोस्तों हम इसमें क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या बता रहा है, एक सेकेंड संख्या है, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या का अनुपात कितना है, 13 कितना है 9 है, कितना है 13:9 है। हमारे पास HCF कितना है, HCF कितना है, HCF हमारे पास 13 है, कितना है
13 है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना है, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो बड़े अनुपात में मान लगा देंगे, अगर छोटी संख्या पूछेगा तो छोटे अनुपात में मान लगा देंगे। तो हमसे पूछा गया बड़ी संख्या बताओ, तो 13 से गुणा कर देंगे। 13 9 कितना होता है? 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169। 13 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169। तो 169 किस ऑप्शन में मिला है? तो ऑप्शन है डी में मिला है। किस ऑप्शन में मिला है? ऑप्शन डी में मिला है। अगर यहीं पे हमसे छोटी संख्या पूछता है तो कितना करता है? 13 9 117। छोटी संख्या कितनी आ जाती है? 13 9 117। ये क्या आ जाती है हमारे पास? छोटी संख्या आ जाती। क्या आ जाती? छोटी संख्या आ जाती। कितनी आ जाती है? छोटी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 169 आ जाएगी। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।